गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं सिकल सेल पे बात कर रही हूँ आज। सिकल सेल 4 टाइप्स होती है मोस्ट प्रोबेबली, HBSS, HBS, HBAS और HBSC। 4 प्रकार होते हैं। जो सबसे डेंजर जोन में आता है वो HBSS होता है। तो मैं यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि फिजियोथेरेपी कैसा रोल है सिकल सेल के पेशेंट्स में। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो सिकल सेल के पेशेंट्स होते हैं उनको सीवियर पेन आता है। तो सीवियर पेन में हम एक्सरसाइज तो कराते नहीं हैं, बट कुछ मसाज होती है या हीट थेरेपी होती है। कई बार टेंस भी काम कर जाता है। तो फिजियोथेरेपी में तो चलिए ये इलेक्ट्रोथेरेपी की बात हो गई, लेकिन अगर आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो इसमें बहुत स्लो एक्सरसाइजेस चलती हैं। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन थोड़ा कम होता है। जितना आप ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है सिकल सेल के पेशेंट में। मेरे पास जो 2 पेशेंट थे, इनको कॉन्ट्रैक्चर हुआ था नी में, इन्फ्लामेशन, पल्स सिक्रेशन हुआ था, तो शॉर्टनिंग हो गई थी। वो चल नहीं पाते थे, पैर ज़मीन पे नहीं रख पाते थे, बट आफ्टर ट्रीटमेंट वो नॉर्मल, लगभग नॉर्मल चलने लगे थे। लगभग 20% उनको थोड़ा सा इशू बचा था, फिर उनका आना बंद हो गया। इसके अलावा एक बच्चा और था, वो बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। उसको हिप जॉइंट में ज़्यादातर देखा जाता है, हिप जॉइंट में फ्यूज़न आता है, फ्रिक्शन आता है, बहुत पेन रहता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपी लें। फिजियोथेरेपी में बस आपको जो सावधानी रखने लायक चीज़ होती है वो ये कि आपको फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी होती है। आप अगर थक गए हो तो आपको रेस्ट करना है, पेन ज़्यादा है तो रेस्ट करना है, वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हो, लेकिन स्लो फॉर्म में। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं जो बहुत फ़ायदा पहुंचाती है वो हीट थेरेपी। कभी भी आपको अगर सीवियर पेन है तो वो हीट थेरेपी देनी होती है। और इनकी एक आयरन की टैबलेट रेगुलर चलती ही है। आप प्लीज़, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ले रहे हो ट्रीटमेंट, तो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखो। और फिजियोथेरेपी सपोर्टिव रोल निभाती है आपके पेन को कम करने में और आपके मूवमेंट को फुल ऑफ रेंज में रखने के लिए, या मूवमेंट को फ्री रखने में। क्योंकि जब भी सिकल सेल के पेशेंट्स होते हैं तो इनके मूवमेंट जो होते हैं जॉइंट के, ये फ्रिक्टेड हो जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, जिसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो सिकल सेल का अगर पेशेंट है, मोस्टली किड्स में ये शुरुआत हो जाती है। हल्का बहुत तेज पेन किसी एक पैर में